क्या पढ़ाया अपन ने, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैंने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाई है, इन द फीमेल द सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। फिर इसके ऑर्गन्स, दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेन सेक्स ऑर्गन होता है और इसमें क्या आते हैं, एक जोड़ी वन पेयर ओवरी होती है। अब इस ओवरी के दो फंक्शन होते हैं, ध्यान रखना। पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या एग सेल या जिसको ओवम भी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करना। दूसरा फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन को रिलीज करना। फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं, तो दो होते हैं फीमेल हार्मोन। कौन कौन से दो है, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे का नाम है एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करना, फॉर्मेशन करना, ये इसका दूसरा फंक्शन हो जाता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब चलते हैं सेकेंडरी। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्या क्या नाम है, पहला एक जोड़ी ओविडक्ट होती है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एक यूट्रस या वुम्ब होता है, एक वेजाइना होती है, एक वल्वा होता है और दो ग्लैंड्स पाई जाती है। एक ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड्स और दूसरे का नाम है मैमरी ग्लैंड। अभी आप एक एक करके आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इधर आप देखिएगा, ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, राइट और लेफ्ट साइड में एक एक ओवरी पाई जा रही है। दोनों ओवरी से एक एक ट्यूब निकल रही है जिसको अपन ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और ये ट्यूब जाकर इस यूट्रस के अंदर या वुम्ब के अंदर खुलती है। अब इस यूट्रस का जो नीचे का लोअर पोर्शन है, इसे अपन वेजाइना कहते हैं, और ये वेजाइना आगे जाकर जो है वल्वा में खुलता है या वल्वा के थ्रू ये बाहर खुलता है। तो इस तरीके का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है। देन अब अपन स्टार्ट करते हैं एक एक ऑर्गन को डिटेल में। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है ओवरी के बारे में। ओवरी सुन लीजिए क्या होता है, एक जोड़ी होती है, ठीक है ना, कह सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी कि स्टमक के अंदर या बॉडी के अंदर सिचुएटेड होती है, क्योंकि ओवा के फॉर्मेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये बॉडी के अंदर ही होता है। लेकिन मैंने आपको बताया टेस्टिस शरीर के बाहर स्क्रोटम में होता है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए वो बॉडी से बाहर होते हैं। तो ये पॉइंट। फिर मैंने आपको बताया आलमंड बादाम के जैसे शेप के होते हैं और जो होते हैं सॉलिड होते हैं, मतलब अंदर भी पूरे में सेल्स भरी हुई होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो ओवरी कंसिस्ट फॉलिकल, ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन फॉलिकल का फॉर्मेशन कब होता है, जब लड़की का जन्म भी नहीं हुआ, जब लड़की खुद अपनी मदर के यूट्रस में थी, उसी समय ये जो है एक फॉलिकल बन जाते हैं, और उस समय इनकी संख्या लाखों में होती है, उस समय उनकी संख्या लाखों में होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और डिस्ट्रॉय होते होते जब लड़की का जन्म होता है, उस समय तक इनकी संख्या लगभग 2-2.5 लाख तक रह जाती है। फिर क्या होता है, फिर लड़की जन्म होने के बाद बड़ी होती है, और जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है, तब तक उनमें इस ओवरी के अंदर इनकी संख्या 60 से 80 हजार तक रह जाती है, ठीक है। तो ये फॉलिकल्स ओवरी के अंदर पाए जाता है, जिनकी संख्या 60 to 80,000 होती है। अब फॉलिकल के अंदर क्या होता है, तो फॉलिकल के अंदर जो है एग सेल सिचुएटेड होती है, एग सेल पाई जाती है, ठीक है। अब ये सारे जो फॉलिकल्स या एग सेल है, इमैच्योर होते हैं, ये प्यूबर्टी के बाद में मैच्योरेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं मैच्योरेशन प्यूबर्टी के बाद में। अब क्या होता है, फॉलिकल जो होता है, ये क्या होता है, हर एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक बार एक ओवरी से मैच्योर होता है, तो अगले महीने दूसरी ओवरी से होता है, फिर अगले महीने एक वापस पहली ओवरी से होता है, तो फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी से होता है, और एक साथ सारे नहीं होते, कुछ 4-5 फॉलिकल्स आते हैं आगे, और आगे आकर मैच्योरेशन स्टार्ट करता है। आगे का मतलब जो है मेन जहां पर इतने सारे पड़े हैं उसमें से थोड़े से अलग हो जाते हैं 4-5 फॉलिकल, और अलग होकर मैच्योरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर इतने सारे फॉलिकल्स पड़े हैं, इसमें से आप देखो 3 आगे आए हैं और इन्होंने मैच्योरेशन स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करके प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए। अब इसमें से भी 2 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक आगे सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, ये सेकेंडरी आगे टर्सरी में कन्वर्ट होता है, और टर्सरी एक बड़े स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एग सेल सिचुएटेड होती है, दिख रही होगी एग सेल। अब क्या होता है,
जब फीमेल के अंदर ये ग्रेविड फॉलिकल फट जाता है, टूटता है, और टूटकर इसमें से ये एग सेल बाहर निकलकर आ जाती है ओविडक्ट में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। और ओव्यूलेशन के बाद में ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ये एक दूसरे स्ट्रक्चर में, जो फटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है ये एक दूसरे स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है ना? उस लेवल तक आपने पढ़ी जाना, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये ओवरी का कंप्लीट स्ट्रक्चर और उसके अंदर ओवम के डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। क्या सबको समझ आया? ठीक है, यहां तक आपका सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट इसके बाद जो है एक दो पॉइंट और रह जाते हैं, जैसे किस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन होता है, या किस तरीके से आगे जो है ट्रैक्ट ऑफ अपन कह सकते हैं ट्रांसफर होता है, और फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, तो वो पॉइंट्स देख लीजिएगा। सर एक बार वो शॉर्ट एक्सप्लेन कर दो ना वापस सर। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद एक बार पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर करने दो, फिर मैं आगे क्लियर करता हूं। देखिएगा, अगला टॉपिक है अपना फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? समझ लीजिए, ठीक है ना? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और मेल और फीमेल गैमेट कौन कौन से होते हैं? दैट इज स्पर्म एंड ओवम is called as fertilization। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर सुना, जो है कह सकते हैं अपन जो एक मिनट